ऐसे मेरे प्यारे छात्र छात्रा आई होप कि लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की इस क्लास में कराए हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री के मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग मुट्ठी में कर लीजिए, अपने बस में कर लीजिए, क्योंकि अब की बार पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इसलिए जो है इन सारे क्वेश्चन पर काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है, नज़र देने की ज़रूरत है। तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन वहाँ छोड़ कर नहीं आना है, इसलिए आपको जो है यहाँ पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आपको पता भी है कि टाइमिंग जो है परीक्षा की काफ़ी नज़दीकी आ चुकी है। 2 माह में और 5 दिन घट ही गया। इसका मतलब 25 दिन, 1 माह 25 दिन है। तो याद रखिए, इनमें इतना ही दिन में काफ़ी बेहतर तरीके से रिजल्ट लाना है, तो काफ़ी बेहतर तरीके से आपको मेहनत करना होगा, ठीक है ना। तो सारे बच्चे से एक अनुरोध है कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। कोई भी प्लेटफॉर्म से, कोई भी आप क्लास कर रहे हैं ना, किसी भी प्लेटफॉर्म से, कहीं संस्था से तैयारी कर रहे हैं, वहाँ का नाम रोशन करना है ना, तो आप लोग अच्छे से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्लियर करना होगा, तब वहाँ का नाम आपका क्या होगा, रोशन होगा। तो आपको जो है रोशन करना है, तो आपको जो है काफ़ी अत्यधिक पढ़ना होगा, ठीक है। और इससे पहले अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर लीजिए, और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है। देखिए, कह रहे ना, हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। हीरा जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा कराना है, यानी कहने का मतलब है किस प्रकार का ठोस है। याद रखिएगा, रवा का मतलब ठोस होता है, याद रखिएगा, क्रिस्टल होता है, ठीक है ना। किस प्रकार का क्रिस्टल है, याद रखिएगा, रवा का मतलब क्रिस्टल होता है, ठीक है ना। तो किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो आपको पता है भैया कि हीरा और ग्रेफाइट कहा जाएगा। तो सहसंयोजक ठोस का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन NaCl जो होता है आयनिक ठोस का उदाहरण होता है, याद रखना है, ठीक है ना। और O2 होता है, N2 होता है, ये जो होता है आणविक ठोस का उदाहरण होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, सारे इन प्रश्न को याद रखिएगा। जो प्रश्न पूछा जाए उसका पूरा सटीक आंसर देना होगा आपको, ठीक है। क्योंकि हम जो भी बतलाएंगे ना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसमें आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे, बेरवरदार ठोस का उदाहरण क्या होता है। मतलब बेरवरदार का मतलब होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या होता है, तो आपको पता है भैया कि हीरा और ग्रेफाइट। अभी हम बोले कि आयनिक ठोस या क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है ना। क्रिस्टलीय ठोस में जो हो जाएगा सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है हीरा का जो होता है, हीरा जो होता है आणविक ठोस का उदाहरण होता है, सहसंयोजक ठोस का यानी नेटवर्क ठोस का उदाहरण होता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। और नमक जो होता है हम आयनिक ठोस का उदाहरण बताए, लेकिन यहाँ पर बेरवरदार की बात की जाए तो रबर जो होता है, रबर, कांच, प्लास्टिक जो होता है, बेरवरदार ठोस होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। हम काफी अच्छे तरीके से बतलाने का प्रयास करेंगे, आप लोग पढ़ने का और सुनने का और देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेगा, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन खाली स्थान द्वारा पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है। देखिए क्या कर रहा है, खाली स्थान को पकड़ लेंगे, खाली स्थान को पकड़ लेंगे तो ये सेंटर दोष, क्योंकि ये 2023 वाला में पूछा गया है प्रश्न, इसलिए आपको जो है प्रश्न पर काफी फोकस करनी होगी। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। आपको पता है मेरे भैया कि क्रिस्टल को जो प्रकार होते हैं 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। और याद रखिएगा, चारों प्रकार जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, 1 नंबर जो होता है आयनिक ठोस होता है, 1 नंबर जो होता है आयनिक ठोस होता है, 2 नंबर जो होता है सहसंयोजक ठोस कहिए, नेटवर्क ठोस कहिए, और 3 नंबर होता है धात्विक ठोस, ठीक है। और 4 नंबर आणविक। आणविक याद रखिएगा, आणविक इस तरह लिखाता है, आणविक, ठीक है ना। आणविक आयनिक याद रखिएगा, आणविक और आयनिक, आयनिक याद रखिएगा, इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये 4 जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है, इसका परिभाषा भी आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, चालकों की संख्या क्या होती है। जल्दी से जो है 5 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि घनाकार ना कह रहा है, तो घनाकार क्रिस्टल में कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये 2023 वाला में ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। 2023 वाला में ये भी प्रश्न पूछा गया है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है ना कि समप्रासरणी विलयन डैश के बराबर होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। किसके बराबर होता है, जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा। तो याद रखना है मोलर सांद्रण के बराबर होता है, ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव जो होता है कि इसमें पाया जाता है, तो हम काफी बार बतलाए हैं मेरे भाई कि सॉल्व में पाया जाता है। टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है सॉल्व में पाया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, CSCl की क्रिस्टल रचना होती है, कैसी होती है। देखिए, CSCl कह रहा है, ठीक है ना। तो इसका याद रखिएगा BCC होती है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म से आप लोग तैयारी करें, काफी बेहतर तरीका से तैयारी कीजिए आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है परीक्षा जो है काफी नजदीक आ चुकी है, जिसके कारण अभी अत्यधिक सिलेबस का दबाव आएगा, क्वेश्चन का दबाव आएगा कि हम ये तैयारी नहीं किया है, वो तैयारी नहीं किया है। तो आपको जो है टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपकी तैयारी जब जबरदस्त हुई है, ईमानदारी पूर्वक हुई है, तो हम डरने की किस बात की है, ठीक है ना। तो डरना नहीं है आपको। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। देखिए ताप द्वारा प्रभावित जो होगा मोलरता नहीं होगा, लेकिन ताप द्वारा प्रभावित होगा। यहाँ नहीं हटा देगा कि ताप द्वारा कौन प्रभावित होता है, तो मोलरता होता है, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, यहाँ नहीं कह रहा है तो मोलरता मारिएगा, होगा तो कौन होगा, ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन डी होगा, नहीं कह रहा है ना, ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बिलियन के लिए एक कौन का अनुसंख गुण है। बिलियन का अनुसंख गुण पूछा जा रहा है कौन है, तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, का प्रसन्न दाब या प्रसरणी दाब हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। याद रखिएगा, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर भी कर लेंगे को क्लास के भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि बिलियन की चलाकता और समानुपाती होती है, किसकी समानुपाती होती है, तो याद रखिएगा आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे निम्न में से अच्छा विद्युत का सुचालक होता है। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन होता है, ग्रेफाइट होता है। तो कहां पर दिया है, ऑप्शन बी वाला में दिया, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज करने का प्रयास मत कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में पढ़ने का और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया। आयनीकरण से अरहेनियस मारिएगा, आयनीकरण से अरहेनियस कहां दिया है, ऑप्शन जो है ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन करेगा फैराडे का प्रथम नियम क्या है, किससे संबंधित है, ठीक है ना। किससे संबंधित होता है, फैराडे का प्रथम नियम जो है किससे संबंधित है, तो आपको पता है मेरे भाई कि वो जो होता है कि एम बराबर से ई सी टी से बराबर होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है ना, 96,500 कूलम की विद्युत धारा CuSO4 के घोल में मुक्त होती है, कितना होती है, और ये 2023 वाला में ये प्रश्न पूछा गया है। अगर आपके भाई बहन दिए होंगे तो वहां जाकर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 31.755 ग्राम कॉपर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो आपको पता है कि ताप पर निर्भर करेगा, ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए किस तरह देता है, एक ऑप्शन ए में ताप दे देगा, ऑप्शन बी में मात्रा देगा, ऑप्शन सी में भार दे देगा, ऑप्शन डी में इनमें से सभी दे देगा, इनमें से सभी दे देगा। तो यहाँ काफी बच्चे देखेंगे कि स्वप होता है तो ऑप्शन डी मार देंगे। तो आपको जो है थोड़ी सी क्वेश्चन को पढ़ना है तब मारना है, ठीक है ना, क्योंकि ताप पर से स्वतंत्र होता है, ताप पर लागू होता है, निर्भर करता है, याद रखिएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ी सी क्वेश्चन को आपको पढ़ के मारना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं और 70 नंबर क्वेश्चन करें हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग होता है, कौन होता है, तो याद रखिएगा क्या लोहे का महीन पाउडर बनाकर ना, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सक्रिय भार पर करता है, क्योंकि ये सारे छात्र छात्राओं को पता होगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है मेरे भाई, कर रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई पूछा जा रहा है, याद रखना है, तो आपको जो है ऑप्शन ए टिक कर देना है, प्रथम के लिए होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे, कारण निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है। लायोफिलिक कोलाइड के उदाहरण है, यहां पूछा जा रहा है पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का ऑप्शन बी हम लोग टिक करेंगे। क्या करेंगे, बी कहां पर दिया है, ऑप्शन बी वाला में दिया है। यहाँ गम जो गम मतलब क्या होता है, गंध होता है, गंध होता है, याद रखिएगा गंध, ठीक है। गम मतलब गंध होता है। और को देखिए लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, कुहासा नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें, टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत होता है। टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या होता है, जीव का लार होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि दूध एक उदाहरण है। दूध जो होता है किसका उदाहरण होता है, तो आपको पता है मेरे भैया कि दूध का एक उदाहरण जो होता है पायस का उदाहरण होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि लाइक नहीं कर रहे और हमारे क्लास से जुड़ नहीं रहे, तो आपको जुड़ना अति आवश्यक है। मान लीजिए कुछ अपडेट पाना है तो किसी न किसी आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म से जुड़ना होगा ना, तो आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए ना, आराम से आपको जो है अपडेट मिलता रहेगा वो अपडेट आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि साबुन ग्रीन को किसके द्वारा निकाला जाता है। साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है, तो देखिए साबुन को जब हम लोग इमल्सीकरण करेंगे ना तबे ना निकलेगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, कितना होता है, तो हम कितना बारे बतलाए हैं कि 22.4 लीटर होता है मेरे भाई, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे और 25 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन धातु सामान्य मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मुक्त अवस्था का मतलब होता है स्वतंत्र अवस्था होता है। तो लोहा कहां पर दिया है, लोहा कहीं दिया है का भैया। ऑप्शन जो हो जाएगा 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। लोहा हम बोल रहे हैं। एल्मू एयू मतलब क्या होता है, वही होता है, आपको पता है कि एयू मतलब सोना होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ना, लोहा का मुख्य एक्स क्या होता है। यहाँ देखिए लोहा का मुख्य एक्स पूछा जा रहा है, तो हेमेटाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेमेटाइट हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि लोहा का मुख्य मतलब उसका जो होता है नायक, उसका नहीं होता है, हीरो कौन होता है वही पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, नहीं तो सिडराइड भी होता है और पायराइट भी होता है, पायराइट भी होता है। इसका मतलब है लोहे का अयस्क। ठीक है, तो यहाँ बुतलाने के लिए दिया है, तो याद रखिएगा आप लोग। यहाँ अगर लोहा का अयस्क पूछता तो हम लोग सभी मारते, यहाँ सभी दिया होता। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, थोड़ी सी क्वेश्चन को पढ़कर आपको टिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या करे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, देखिए सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा 27 का ऑप्शन हम लोग ना ये टिक करेंगे। आप लोग अच्छे तरीका से थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करें मेरे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ी सी भी चला देते हैं ना या नजरअंदाज कर देते हैं, तो आपको जो है यहाँ जो है गलत करने की संभावना आ जाएगी। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। करे के कॉपर का अयस्क होता है, कॉपर पेराइट का अयस्क। कॉपर पेराइट किसका अयस्क है, ये पता ही ना हमको, तो कॉपर ग्लांस का कॉपर का अयस्क है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का है कि सल्फाइड डाइऑक्सो का सांद्रण किनके द्वारा किया जाता है, और ये 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि सल्फाइड डाइऑक्सो का सांद्रण जो होता है किससे किया जाता है, तो फेन उत्प्लावन विधि से करेंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 29 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, और 30 नंबर क्वेश्चन का ओलियम का सूत्र क्या होता है। ओलियम का सूत्र क्या होता है, तो याद रखना है ओलियम का सूत्र H2SO7 होता है, याद रखना है। कहां पर दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन करें कि उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस क्या है, और ये 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि उजला और पीला फास्फोरस जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, तो याद रखिएगा अपरूप होता है, आपस में बराबर होता है। ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर कर लेंगे, को भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है किससे। हम लोग नाइट्रिक अम्ल किससे तैयार करते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ना 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, क्योंकि ओस्टवाल विधि द्वारा करते हैं। यहाँ पूछ देगा, यहाँ नाइट्रिक अम्ल का सूत्र पूछ देगा, तो HNO3 मारिएगा। आप लोग थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक एकल परमाणुविक होती है। जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। जल्दी से आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणुविक गैस है, पूछा जा रहा है। ठीक है ना, एकल परमाणुविक गैस पूछा जा रहा है, तो आपको पता है मेरे भाई कि हीलियम है। क्या है, हीलियम है। जल्दी से जो है ऑप्शन बी टिक कर लीजिए। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज करने का प्रयास न करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या करें कि चक्रीय मेटाफास्फोरस अम्ल में इतना है, इतना बंधन है, तो इसका संख्या जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो गिन कर लिख दीजिएगा कितना इसमें बंधन जुड़ा है। 2 जुड़ा है, इसका मतलब 3 हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 34 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन करें, XeF4 की आकृति जो होती है कैसी होती है। XeF4 की आकृति जो होती है कैसी होती है, तो 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। वर्ग समतलीय होती है, याद रखिएगा। अगर यहां पूछेगा XeF2 की आकृति जो होती है कैसी होती है, तो याद रखिएगा रेखीय होती है मेरे भाई। क्या होती है, रेखीय होती है। ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। जो भी क्वेश्चन हम आपको एक्स्ट्रा देंगे वो क्वेश्चन को याद करना आपको बनता है। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या करे, निम्नलिखित में से कौन सा बंधन सबसे ज्यादा प्रबल होता है। सबसे ज्यादा प्रबल कौन होता है, जल्दी से जो है 36 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आपके गाइड में अवेलेबल एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करें, क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था है। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना 37 का ऑप्शन डी हो जाएगा, +6 होती है, याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन से एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। कौन नहीं है, जल्दी से जो है ना 38 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा। 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है
mg जो है ये नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है कि समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था। आपको पता है मेरे भाई कि समन्वय यौगिक कह रहा है तो वर्णन साहब ने दिए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो याद रखिएगा कार्बन। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। याद रखना है कि एक भी क्वेश्चन को हम लोग नजरअंदाज न करें और किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को मुट्ठी में कर ले हम लोग, ठीक है। एक लिए इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन को वहां रगड़ के आ जाना है बीआर बोर्ड में। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है। ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ग्रेफाइट होता है, याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं विटामिन बी12 में उपस्थित रहता है। विटामिन बी12 में क्या उपस्थित रहता है, तो आपको पता है कि कोबाल्ट यानी सीओ उपस्थित रहता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 42 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करें ना, इथेन में कार्बन में संक्रमण होता है। इथेन में कार्बन का संक्रमण कितना होता है, तो कार्बन का संक्रमण पूछा जाए, ठीक है ना। अगर यहाँ ग्रेफाइट का पूछता तब sp2 मारते, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कार्बन का, तो sp3 मारेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, कार्बन कार्बन एकल बंधन की लंबाई होती है। कार्बन में एकल बंधन की लंबाई जो होती है, कार्बन कार्बन में जो होती है एकल बंधन की लंबाई पूछा जा रहा है, तो आपको पता है मेरे भाई कि वो होती है 1.54 होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन को वहां मार कर ही आना है, ठीक है ना। आप लोग अच्छे तरीका से अपना मेहनत जारी रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं और 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, जल्दी से जो है 45 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, संक्रमण अवस्था होती है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कर रहा है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। देखिए एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है और कार्बोक्सिलिक का ये होता है, याद रखिएगा, और ये एल्डिहाइड का होता है, याद रखिएगा। ये कीटोन का होता है, याद रखिएगा। चारू का याद रखिएगा। हम जो भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतला रहे वो क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आपको देखने का मौका मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छे तरीका से देखिए, पढ़िए, याद रखना है, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि ग्लिसरॉल है और एक 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट है कि ग्लिसरॉल क्या है मेरे भाई, याद रखना है। 47 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। प्राइमरी मतलब जो होता है 1 डिग्री एक्सट्रेन होता है, 1 डिग्री एक्सट्रेन होता है प्राइमरी एल्कोहल का मतलब होता है। तो किसमें होता है, याद रखना है। 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। एल्डिहाइड में होता है और एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक डैश COOH होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन करें कि मेथेनॉल का सूत्र होता है। मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है, 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा डैश CH3OH होता है, याद रखना है। डैश नहीं मरिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा नहीं तो। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा। 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है। कह रहे हैं ना एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है, जल्दी से जो है 50 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखना है 50 का जो ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे ना, ऑप्शन क्या डी टिक करेंगे, क्योंकि ये 2023 में पूछा गया है, इसलिए हम बतला रहे हैं बहुत बेहतर तरीका से। एक अम्ल बोला जाता है, एक अम्ल प्राप्त होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखना है। तो यहाँ काफी मस्त इंपोर्टेंट 50 प्रश्न बतलाए हैं। आप लोग पूरा क्लास देखोगे तो काफी अच्छे तरीका से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आपको पूरा क्लास देखना अति आवश्यक है, क्योंकि आपको पता है कि परीक्षा की टाइमिंग जो है काफी नजदीकी आ चुकी है, जिसके कारण हम लोगों को क्या करना होगा, काफी बेहतरीन तैयारी करना होगा। अगर बेहतरीन नंबर चाहते हैं तो बेहतरीन तो नंबर मेहनत करना पड़ेगा ना। तो आपको जो है बेहतरीन नंबर चाहिए तो बेहतरीन काफी बेहतरीन मेहनत कीजिए। आप लोग मात्र 2 माह है और 2 माह में काफी बेहतरीन मेहनत करना होगा, तभी आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर जितना सोचे हैं उतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो मात्र 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन ही देखिए, अगले बार हम लेकर आएंगे काफी ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कैसा आज का क्लास लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।